तो हेलो गाइस, कैसे हो सब लोग। मैं सोचता हूँ कि सब ठीक ही होंगे और अपने जीवन में अच्छा ही कर रहे होंगे। तो आज संडे था तो मैंने सोचा कि आज मैं हाउसफुल 5 मूवी देख कर आता हूँ कि कैसी क्या मूवी है। तो पहली मूवी मैंने इतने टाइम बाद, मैं इतनी मूवीज़ देख चुका हूँ पर आज पहली बार मैंने देखा कि एक ही मूवी के दो पार्ट है, फुल 5 ए, हाउसफुल 5 बी। भाई मैं दोनों देख कर आया, एक ही दिन में दोनों निपटाई हमने। नहीं, बस लास्ट का जो 10-15 मिनट का सीन है वो अलग है, उसमें किलर बदल जाता है और बाकी सब सेम ही है। तो मूवी शुरू वही एक क्रूजर शिप पे होती है। एक बिजनेसमैन का बर्थडे होता है तो वो एक पार्टी थ्रो करते हैं एक क्रूज शिप पर। और वही कि पहले ही सीन में बताया गया है कि पापा रंजीत जो है, जो ये बिजनेसमैन का रोल अदा कर रहे हैं, तो वो मर जाते हैं। एक बेटा शिप पर ही होता है, बट वही कि एक बेटा उनका सीक्रेट होता है जिसका नाम जॉली होता है, जो कि हमने ट्रेलर में देखा ही है। भाई कहीं से 3 जॉली प्रकट हो जाते हैं। एक जॉली उसमें से अक्षय कुमार होता है, दूसरा जॉली अभिषेक बच्चन होता है, तीसरा जॉली रितेश देशमुख होता है। हाँ, ऐसा कह सकते हैं कि जैसे जिन्होंने पहले के 5 मिनट अगर मिस करे हैं तो उनको दिक्कत होगी लास्ट में, क्योंकि सस्पेंस पहले के 5 मिनट में ही बना देते हैं वो कि किलर कौन है, इस तरीके से पूरा। सस्पेंस की बात करूं मैं तो सोचता हूं कि पिक्चर अच्छी थी, क्योंकि सस्पेंस लास्ट तक बना रहता है। लास्ट तक लगता है हमको कि कौन किलर होगा, कौन किलर होगा, हम सोचते हैं। बट साजिद नाडियाडवाला ने तो कहा था कि ये मूवी किलर कॉमेडी होगी, तो कॉमेडी तो कहीं से कहीं तक नहीं थी। ये पूरी सिर्फ एक अडल्ट जोक्स का भंडार थी। और मूवी में हर थोड़ी देर में कोई ना कोई डबल मीनिंग जोक होता ही होता है। कमेंट करूंगा कि फैमिली के साथ तो मत ही जाना मूवी, दोस्तों के साथ जाना हो और या तो अपने बेटर हाफ के साथ जाना हो तो जा सकते हो। बाकी फैमिली के लायक मूवी नहीं है बिल्कुल भी। मूवी में हम देखते हैं कि इन्होंने बहुत सारे एक्टर एक्ट्रेसेस लिए हैं, 19 समथिंग लिए हैं इन्होंने। और जबकि अगर मैं 5-10 उंगलियों पर गिनने की कोशिश करूंगा तो कम से कम 10-15 मिनट का वीडियो हो जाएगा मेरा। एक्टर्स में बहुत सारे कॉमेडी लेजेंड्स भी है, जैसे कि जॉनी लीवर, अक्षय कुमार, इस कॉमेडी के बादशाह अपने नाना पाटेकर, यश तलपड़े, जिनकी एक्टिंग हमने देखी है, कॉमेडी में बहुत बड़ा नाम है। इन किसी भी एक्टर्स का इस्तेमाल सही से नहीं किया गया है। तो और मैं कहता हूँ कि अक्षय कुमार अगर हल्की फुल्की कॉमेडी जैसी वो करते हैं हमेशा से, जो उनकी नेशनल कॉमेडी वो करते तो शायद मूवी और अच्छी होती। बट उनको भी हर तरीके से, हर डायलॉग में उनको कहीं ना कहीं एक वल्गर जोक मारते हैं वो, जो कि कहीं ना कहीं जाकर क्रिंजी लगता है। ज़्यादा स्क्रीन टाइम एक तरीके से अक्षय कुमार को ही दिया गया है। और संजय दत्त और जैकी श्रॉफ को दिखाया गया है ट्रेलर में कि उनका एक बहुत अच्छा ड्यूओ होता है। बट मैं कहता हूँ कि इतना अच्छा लगा नहीं वो मूवी के अंदर। कहीं ना कहीं लग रहा था कि उनके जो बॉन्डिंग है, जो कैरेक्टर है, उसको खींचा जा रहा है, बहुत तरीके से खींचा जा रहा है, बहुत कोशिश की जा रही है कि उनसे कॉमेडी करवा ली जाए। बट वो कहीं ना कहीं तक कॉमेडी लगा नहीं, मुझे पूरी तरह से क्रिंज लगा। अगर हम एक्ट्रेसेस की बात करें तो मुझे लगा कि सिर्फ एक सोनम बाजवा थी जिन्होंने ठीक ठाक एक्टिंग करी, जितना उनसे हो पाया उन्होंने करी। बाकी सब एक्ट्रेसेस ने पूरा का पूरा ओवर एक्टिंग की दुकान, पूरी ओवर एक्टिंग करी है। सारे एक्टर्स ने ओवर एक्टिंग करी है, सिर्फ ओवर एक्टिंग और ओवर एक्टिंग हुई है इस मूवी में। और तो और जो एक्ट्रेसेस थी उनको सिर्फ और सिर्फ अपना देह प्रदर्शन के लिए रखा गया था और कोई कोई मोटिव नहीं था उनका। एक सीन में आपको बताता हूँ, किसी का वेंट रहता है, उसके अंदर जो एक्ट्रेसेस जाती है अंदर, तो इस तरीके से कैमरा एंगल रखा गया है कि सिर्फ उनकी बॉडी ही दिखे एक तरीके से। तो वो वही बात है कि जो प्रोड्यूसर्स है वो चाहते थे कि जो टर्की ऑडियंस है वो आके देखे और इनको पैसा मिले, और इसके अलावा उनका उस सीन का भी कोई मतलब नहीं था इस मूवी में। जबकि इतने प्लॉट्स थे, इतनी तरीके से इतनी चीज़ें हो सकती थी, इतना अच्छी कॉमेडी हो सकती थी, बट इस मूवी में पूरी तरह से वल्गर जोक्स, एडल्ट जोक्स ही बताए गए हैं और तो और देह प्रदर्शन करवाया गया। और लास्ट में कहूँ, कुछ गाने जो मूवी में थे, कुछ गाने ठीक है, जो हमने देखे हैं, लाल परी गाना वो ठीक है। बाकी गाने कोई भी अच्छे नहीं मूवी के, ऐसा कोई खास गाना लगा नहीं। लास्ट में फुगड़ी के ऊपर गाना नाना पाटेकर का रैपिंग बताया गया। जब सस्पेंस खुलने वाला होता है उसके पहले इन्होंने फालतू सा गाना फंसा दिया, जिस कारण पूरा का पूरा सस्पेंस एक तरीके से डिसॉल्व होने वाला था। बट कहीं ना कहीं ये बच गया, क्योंकि लास्ट का सस्पेंस वाकई अच्छा था, क्योंकि हमको किलर लास्ट तक समझ नहीं आता है कि है कौन, इसमें तक पता नहीं चलता है किलर कौन है। तो मैं कहूँगा अगर सस्पेंस की बात की जाए तो ये मूवी वाकई अच्छी थी, कि सस्पेंस वाकई बना रहा लास्ट तक। बट अगर कॉमेडी के इच्छा से जाते हो आप देखने की कॉमेडी होगी मूवी में, तो कॉमेडी बिल्कुल नहीं है, सिर्फ और सिर्फ वल्गर जोक्स और डबल मीनिंग चीज़ें और कुछ भी नहीं। और आप एक और चीज़ देखोगे, लास्ट में एक कैमियो भी है, तो मैं नहीं बताऊंगा किसका कैमियो है। दोनों जो ए और बी मूवी है दोनों में सेम कैमियो है, तो आप वो देख सकते हो जाके। तो ओवरऑल अच्छी मूवी थी। अगर मैं इसको रेट करने की कोशिश करूँ तो 5 में से 2 स्टार दूंगा। 2 स्टार भी इसलिए क्योंकि सस्पेंस अच्छा था, और दूसरा स्टार क्योंकि अक्षय कुमार की एक्टिंग वाकई अच्छी थी। क्योंकि मुझे लिटरली अक्षय कुमार बहुत पसंद है। कहीं ना कहीं उन्होंने जो नेचुरल एक्टिंग करी मुझे अच्छी लगी, तो वो ठीक लगा। बाकी तो मूवी मुझे जमी नहीं, कोई मतलब नहीं था मूवी देखने जाने का।
बट ठीक है, ऐसा है कि घर अगर आपने दिमाग घर पे रख के गए हो, आपका दिमाग अगर आप उठा के घर के अंदर रख के गए हो और आप मूवी देखने चले गए हो तो बहुत अच्छी लगेगी आपको मूवी। और अगर थोड़ा सा भी दिमाग लगाया आपने मूवी में तो आप 15 मिनट में ही उठ के आ जाओगे। शायद आप एग्जिट गेट तक पहुंच भी नहीं पाओ थिएटर के, उसके पहले ही निपट जाओ, क्योंकि झेल ही नहीं पाओगे आप मूवी को। बाकी ओके, अच्छी रही, आप देख सकते हो जाके, आपकी इच्छा हो तो सस्पेंस देखना है तो आप देख सकते हो जाके। और चलो अगली बार अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।